हिंदू धर्म में योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और बीमारियों के साथ ही पूर्व जन्मों के पापों से भी मुक्ति मिलती है। पुराणों में योगिनी एकादशी को रोगों से दूर करने वाली सबसे प्रभावशाली तिथि बताया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से मानसिक या शारीरिक पीड़ा से जूझ रहे हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत रखने का प्रावधान है और माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार योगिनी एकादशी 21 जून को मनाई जाएगी। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य देव जल्दी निकलते हैं और देर शाम में सूर्यास्त होता है। इस साल योगिनी एकादशी पर लगभग 19 साल बाद महासंयोग बना है, यानी इस साल सबसे बड़े दिन पर योगिनी एकादशी मनाई जाएगी। 19 साल पहले भी ऐसा ही संयोग बना था। वृश्चिक पंचांग के अनुसार इस दिन पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 22 जून को सुबह 4:27 पर होगा। वहीं राहु काल का समय सुबह 8:53 से 10:38 तक रहेगा। ऐसे में 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 21 जून को सूर्य जल्दी उदय होगा और देर से अस्त होगा। करीब 14 घंटे का दिन रहेगा। योगिनी एकादशी पर पारण यानी व्रत तोड़ने की प्रक्रिया 22 जून को दोपहर बाद की जाएगी। वृश्चिक पंचांग के अनुसार पारण करें यानी व्रत तोड़ने का सही समय दोपहर बाद 1:47 बजे से 4:35 तक के बीच है। इस व्रत को रखने वाले व्रतियों को इस व्रत को तोड़ने के लिए कुल 48 मिनट का समय मिलेगा। आपको बता दें 22 जून को यानी पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह में 9:41 पर है। ये व्रत मनुष्य को इंद्रिय संयम और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी आपको करनी चाहिए और पूजा के दौरान भगवान विष्णु को मौसमी फल, पीले पुष्प और तुलसी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी के पत्ते आपको एक दिन पहले ही तोड़कर रख देने चाहिए। योगिनी एकादशी के व्रत के नियम दशमी की शाम से ही शुरू हो जाते हैं और अगले दिन एकादशी तक रहते हैं। दशमी तिथि पर रात के समय गेहूं, मूंग और जौ का सेवन नहीं किया जाता है। दशमी की रात को नमक भी नहीं खाते हैं। अगली सुबह एकादशी पर स्नान के पश्चात व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए कलश में जल भरकर रखा जाता है, टीका लगाया जाता है, अक्षत लगाया जाता है, आरती की जाती है और भोग लगाकर पूजा का समापन होता है। पारण का अर्थ है उपवास को विधि पूर्वक समाप्त करना। ये एकादशी व्रत के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को किया जाता है। मान्यता है कि यदि व्रती पारण नहीं करता या अनुचित समय पर करता है तो शास्त्रों के अनुसार व्रत का फल अधूरा रह जाता है। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी व्रत तोड़ने की विधि क्या है। पारण का समय बहुत सीमित होता है। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद उचित समय पर करना चाहिए। यह हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले होना चाहिए। व्रत तोड़ने से पहले स्नान कर श्री हरि विष्णु की पूजा और ध्यान करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करें, कुछ तुलसी दल तोड़ लेना चाहिए। तुलसी दल को भगवान को अर्पित कर स्वयं तुलसी दल ग्रहण करना चाहिए। व्रत खोलने के लिए हल्का और सात्विक आहार लेना चाहिए, लेकिन इसमें चावल का होना अनिवार्य है। पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपके काम जरूर आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हरि ओम जरूर लिखें। नमस्ते।